अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, पहली बात क्या है कि फ्रेंड फंक्शन एक्सेस प्राइवेट डेटा ऑफ एनी क्लास। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं कि ये यूज़ होते हैं कि हमने अगर किसी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा जो होता है उसको हमने एक्सेस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम फ्रेंड फंक्शन के ज़रिए से कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपको पता है कि जो हमारी डेटा मेंबर होते हैं एक क्लास के अंदर, तो उसके अंदर जो फंक्शंस डिफ़ाइन होते हैं या उसके जो डेटा मेंबर होते हैं फंक्शंस, वो ही उसको एक्सेस कर सकते हैं उसी क्लास के अंदर। ठीक है, ओके। या एक और तरीका होता है कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। तो क्या होता है कि हम जो है इसके फ्रेंड फंक्शन के ज़रिए उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दे आर नॉन मेंबर फंक्शन, सो नीड टू मेक ऑब्जेक्ट नो नीड टू मेक ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग फ्रेंड फंक्शन। तो क्या है कि यहाँ पर आना था नो। ठीक है, तो दूसरी बात आपने क्या रखनी है याद कि दे आर नॉन मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो ये नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं, क्लास का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, सो नो नीड टू मेक ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग फ्रेंड फंक्शन। तो हमें इनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिंपल जैसे हमारा फंक्शन कॉल होता है वैसे हो जाते हैं। ठीक है, आल्सो इसके अंदर क्या बात याद रखनी है कि नो नीड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हमें ना तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है और ना हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जैसे हमारा नॉर्मल फंक्शन कॉल होता है वैसे ही ये कॉल हो जाता है। ठीक है, दे एक्सेप्ट क्लास ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट कॉज दे आर नॉन मेंबर ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि क्लास के जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट, उनको हम एज आ आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है, देखें। सबसे पहले इसको मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या करना है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड इनपुट को हमने यहाँ पर जो है वो लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि इंट मेन लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है रिटर्न 0 और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी क्लास होती है ना, अगर हमें एक से ज़्यादा क्लास बनानी है, ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि हमने सबसे पहले उस क्लास को डिक्लेयर करवा देना होता है, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर देनी होती है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि हम आगे चल के क्लास बी को बनाने वाले हैं। ठीक है, ये ज़रूरी स्टेप है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, क्लास ए बनाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि क्लास ए यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है, ये सेमीकोलन आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, प्राइवेट डेटा। प्राइवेट डेटा मेरा क्या है, इंट ए है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर एक पब्लिक है। पब्लिक क्या है हमारे अंदर, इसके अंदर वॉइड गेट वैल्यू। तो ये क्या होगा कि यूज़र से एक हम इस फंक्शन के थ्रू वैल्यू को गेट करवाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे x की वैल्यू होगी ना, वो a के अंदर असाइन हो जाएगी इस प्राइवेट डेटा मेंबर के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या करेगा कि ये सी आउट करा देगा हमारी a की वैल्यू को। ठीक हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हमने क्या किया कि उसके बाद एक फ्रेंड वॉइड ऐड का फंक्शन बना दिया है। फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या किया है, इसको बनाया फ्रेंड। फ्रेंड बना के हमने लिखा वॉइड ऐड। तो ये ऐड का एक फंक्शन है। ठीक है, जो कि जिसके अंदर क्या है कि ए क्लास और बी क्लास, उसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं एज अ फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, ओके।
तो हमने क्या किया है कि इसको एज अ फॉर्मल पैरामीटर पास कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्लास ए है, उसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट पास किया है एज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने जैसा कि यहाँ पे देखें हमने क्लास में नहीं थी, क्लास बी डिक्लेयर करवाई थी, तो इसका मतलब क्या है कि हम आगे जाके क्लास बी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने बना दी क्लास बी और इसको यहाँ पे हमने सेमी कोलन के साथ एंड कर दिया। अब हमने इसके अंदर क्या किया, हमने एक प्राइवेट डेटा मेंबर लिया इंट बी, और यहाँ पर हमने क्या किया कि एक लिया हमने पब्लिक, ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। और इसके साथ हमने क्या किया, हमने वही काम किया, हमने कहा गेट वैल्यू, वॉइड गेट वैल्यू एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर क्या किया कि इंट एक्स, यहाँ पे इंट एक्स को एज आ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया और जो एक्स की वैल्यू होगी जो एज आ आर्ग्यूमेंट आएगी वो यहाँ पर बी में पास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने क्या किया कि वॉइड पुट वैल, तो इस फंक्शन के ज़रिए क्या होगा कि ये जो हमारी वैल्यू है बी की ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, स्क्रीन पर। उसके बाद हमने क्या किया कि सेम हमने ये जो फ्रेंड वॉइड ऐड ए ऑब्जेक्ट ओबीजे ए ओबीजे 2, तो इसको हमने यहाँ पर एज अ फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों फ्रेंड्स के अंदर ये अहलियत आ चुकी है कि ये एक दूसरे के जो प्राइवेट डेटा मेंबर हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मेरा तो काम ये है कि देखें कि मैंने इस फंक्शंस के ज़रिए इन दो जो वैल्यूज़ हैं इनको मैंने करवाया है सम, ठीक हो गया। तो सम करवाया, अभी देखें यहाँ पर हमने क्या किया कि ए क्लास है, obj1 है, बी क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है obj2 एज अ फॉर्मल आर्गूमेंट। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि obj1 डॉट ए, तो ये जो ए का जो है ये एक्सेस स्पेसिफायर ए डेटा मेंबर जो है ए, इसको हमने एक्सेस किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखें ये क्लास के बाहर है, ठीक है, ये क्लास के बाहर है, तो लेकिन हम इसको एक्सेस तो कर पा रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि obj2, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ 2, ठीक है, उसके ज़रिए हमने क्या किया कि बी को एक्सेस कर लिया है, ये जो बी का जो है वो प्राइवेट डेटा मेंबर है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवा दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, मेन के हमने अंदर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, फिर बी क्लास का b1 ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हमने a1 डॉट करके गेट वैल्यू, a1 डॉट गेट वैल्यू किया तो हमारा ये वाला जो है वो फंक्शन चल गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको वैल्यू क्या पास कर दी 10, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि ये देखें, उसके बाद क्या है कि a1 डॉट पुट, हमने इस पुट जो है पुट वाले फंक्शन को हमने कॉल किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ए की वैल्यू को हमें शो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, b1 गेट, इसकी वैल्यू हमने पास कर दी एज अ आर्ग्यूमेंट 20, तो उसने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि b1 डॉट पुट वैल्यू, तो उसने क्या इस फंक्शन को कॉल किया है और ये वाली जो b की वैल्यू होगी जो आर्गूमेंट एज अ आर्ग्यूमेंट पास की है वो जो है हमें शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली, मैंने आपको बताया था ये जो हमारा फंक्शन होता है फ्रेंड वाला फंक्शन, वो एज अ नॉर्मल फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। तो हमने क्या किया कि जो a1 और b1, ये जो हमारा a1 है और ये जो हमारा b1 है ऑब्जेक्ट है, इसको एज अ आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया है, ठीक है, a1 और b1। तो ये आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गए और ये यहाँ पर आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हो गए, ठीक है। ये क्या है आपके, अभी मैं इधर लिख भी देता हूँ, तो a1 एंड b1 एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और देखें ये जो आपका ए obj1 और b obj2 ये आपके हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है।
तो इसके ज़रिए हमने इसको एक्सेस किया है। देखें, द वैल्यू इन क्लास A 10 है, ठीक है, वैल्यू इन क्लास B 20 और सम इसका क्या है 30 आ गया। तो